तो आज की कहानी है रिया नाम की एक लड़की की जिसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है, लेकिन वो फिर भी दूसरे आदमी के साथ सेक्स करती है। आखिर वो ऐसा क्यों करता है? इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीनेक्स सीक्रेट्स। मूवी की शुरुआत रिया नाम की एक लड़की से होती है जो वकील बनने की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता हैरी गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम करते थे और उसकी माँ हाउसवाइफ थी। रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसी वजह से हैरी ने उसे खुशी खुशी एक कार गिफ्ट में दी। कार पाकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। रिया का लवर जॉर्ज था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रिया दिन में कॉलेज जाती थी और रात को एक बार में जॉब करती थी। एक रात जब वो अपने काम में बिजी थी, तब अचानक किसी ने उस पर वाइन गिरा दी। कपड़े खराब हो जाने पर रिया बाथरूम में चली गई उन्हें ठीक करने के लिए। वहाँ उसकी दोस्त सोनिया किसी पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। सोनिया रिया की कॉलेज फ्रेंड थी। उसने रिया को भी पार्टी में चलने का ऑफर दिया, लेकिन रिया ने इनकार कर दिया क्योंकि उसे वापस अपना शिप पर लौटना था। जैसे ही रिया वापस बार में आती है, जॉर्ज पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। दोनों थोड़ी देर में बाहर आकर रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी बार के बाहर एक लग्जरी कार आकर रोकती है। उस कार को एक अमीर बूढ़ा आदमी चला रहा था। उसी सेकंड में सोनिया बाहर निकलती है और रिया को बाय कहकर उस बुरे इंसान के साथ चली जाती है। सोनिया को एक ऐसे शख्स के साथ देखकर जो उसके पिता की उम्र का लग रहा था, रिया और जॉर्ज दोनों चौंक जाते हैं। रात को जब बार बंद हो गया तो रिया का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि अब उसे ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं थी। रिया एक हॉस्टल में रहती थी और उसकी रूममेट सोनिया थी। उस रात भी सोनिया एक पार्टी के लिए रेडी हो रही थी। उसके पास जो भी चीजें थी, कपड़े, परफ्यूम, ज्वेलरी, सब कुछ काफी महंगा था, ब्रांडेड था। रिया ने उससे पूछा, ये सब तुम कहाँ से लाती हो और वो आदमी कौन था जिसके साथ कल तुम गई थी? सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ टाइम बिताने के लिए मुझे पैसा देते हैं। इसके बाद सोनिया फिर से रिया को अपने साथ पार्टी में चलने को कहती है। पहले तो रिया साफ मना कर देती है, लेकिन सोनिया के बार बार कहने पर वो मान जाती है। कुछ देर में रिया और सोनिया दोनों पार्टी में पहुंचती है। वहाँ का नजारा रिया के लिए काफी शॉकिंग था। पूरी पार्टी में सिर्फ अमीर और बूढ़े लोग थे जिनकी उम्र 60 से ऊपर थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हर बुरा आदमी किसी न किसी लड़की के साथ मस्तियों में डूबा था। वो लड़कियां उन्हें इम्प्रेस करने में लगी हुई थी। रिया को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वो थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। इस पूरे पार्टी का अरेंजमेंट सोनिया का लवर ने किया था। सोनिया के कहने पर वो रिया की मुलाकात शहर के सबसे रिच आदमी से करवाता है। इस शख्स का नाम मोतीलाल था और उसकी उम्र भी 60 के पार थी। मोतीलाल पहले रिया की सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता है, फिर उसे अपने साथ चलने का ऑफर देता है, लेकिन रिया मना करते हुए कहती है कि मैं तो बस अपने फ्रेंड के साथ यहाँ आई हूँ। वहाँ का माहौल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो जल्द ही पार्टी छोड़कर चली जाती है। असल में सोनिया जैसी कई लड़कियां सिर्फ पैसे के लिए ऐसे अमीर बूढ़ों के साथ घूमती थी। कभी कभी उन्हें खुश करने के लिए अपने साथ सेक्स भी करवा लेती है। लेकिन जब रिया अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ थी, तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल मोतीलाल का था और रिया से फ्रेंडशिप करना चाहता था और बदले में उसे काफी कुछ देने का ऑफर भी करता है। लेकिन रिया को ये सब सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो सब मना कर देती है। रिया जब हॉस्टल लौटती है तो गुस्से में आकर सोनिया से बहस करने लगती है क्योंकि उसी ने मोतीलाल को रिया का नंबर दिया था। सोनिया उसे समझाते हुए कहती है कि वो इस शहर का सबसे रिच बंदा है, हर लड़की उसके करीब जाना चाहती है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारा दीवाना बना हुआ है। अगर तुमने उसके साथ रात बिताया तो बिना किसी मेहनत के तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। ये सुनकर रिया थोड़ी उलझन में पड़ जाती है। तभी सोनिया कहती है, कम से कम एक बार मिलकर तो देखो, अगर पसंद नहीं आया तो दोबारा कभी मत जाना। रिया को उसकी बात में थोड़ी लॉजिक लगा। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर मोतीलाल से मिलने पहुंच जाती है। आज पहली बार मोतीलाल और रिया आमने सामने मिल रहे थे, इसलिए मोतीलाल उसे अपने प्राइवेट जेट से दूसरे देश डिनर करवाने के लिए ले जा रहा था। फ्लाइट के दौरान वो रिया की थोड़ी करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन रिया उस समय इसके लिए तैयार नहीं थी। मोतीलाल उसे शहर के सबसे लग्जरी होटल में खाना खिलाने ले गया, जिसे देखकर रिया तंग रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अगर वो दिन रात भी काम करे तब भी शायद कभी ऐसी जगह नहीं पहुंच सकती डिनर के लिए। डिनर के दौरान दोनों ने ढेर सारी बातें की और माहौल धीरे धीरे हल्का हो गया। खाना खत्म होने के बाद मोतीलाल ने रिया को अपने साथ थोड़ा वक्त बिताने के बदले $1,000 का चेक थमा दिया, जिसे देखकर रिया चौंक गई। अगले दिन रिया की सहेली उससे पूछती है कि मोतीलाल के साथ उसकी मुलाकात कैसी रही। उसकी एक और फ्रेंड मोली थी जो इसी तरह में लोगों से पैसे लेकर जिंदगी चला रही थी। रिया दोनों को सारी बातें खोलकर बताती है। कुछ देर बाद जब रिया क्लास में होती है तो उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं होता, बल्कि मोतीलाल की यादों में खोया रहता है। जिस तरह मोतीलाल ने उसकी केयर की थी, वो बात रिया को अंदर तक सूख गई थी। रिया वो सब सोनिया और मोली को भी बताती है। इस पर सोनिया उसे सलाह देती है
कि अगर वो मोटलाल के साथ एक रात गुजार ले तो और ज्यादा पैसा कमा सकती है। अब रिया को ये सब बुरा नहीं लग रहा था, उसे ये तरीका अच्छा लगने लगा था, इसलिए उसी रात वो अच्छे से तैयार होकर मोटलाल से मिलने निकल जाती है। रिया को लेने की जिम्मेदारी मोटलाल के ड्राइवर मेसन पर थी, क्योंकि रिया अपने घर से काफी दूर रहती थी। उसके पिता ने उसके मोबाइल में एक जीपीएस ट्रैकर एक्टिवेट कर रखा था, जिससे वो हर वक्त उसकी लोकेशन पर नजर रख सकते थे, जिससे उन्हें पता चल जाता था कि रिया कहाँ कहाँ गई है। लेकिन मोटलाल के घर पहुंचने से पहले रिया ने वो ट्रैकर ऑफ कर दिया। थोड़ी ही देर में वो मोटलाल के घर पहुंच जाती है। मोटलाल बड़े ही शालीन अंदाज से उसका स्वागत करता है। कुछ देर बातचीत के बाद वो उसे घर के हर हिस्से की सैर करवाने लगता है। घूमते घूमते वो उसे अपने बेडरूम तक ले आता है, जहाँ वो रिया से खपाखप करने वाला होता है। रिया थोड़ा सा घबरा जरूर रही थी, लेकिन मोटलाल की अच्छी अच्छी बातों से उसे भी अच्छा लगने लगा। उसे भी हलचल होने लगी थी। पहले ही मोटलाल 60 के पार था, लेकिन उसका बॉडी में काफी दम था। खपाखप करने के बाद मोटलाल रिया की तारीफ करता है। मोटलाल को रिया के साथ बेहद मजा आया था और वो उससे खुश होकर फिर से बड़ा सा चेक देता है। इसके बाद से वो सिलसिला चलता रहा। मोटलाल के कारण रिया ने जॉर्ज से मिलना जुलना कम कर दिया था। दोनों हर रात साथ बिताने लगे थे और दिन रात खपाखप करते थे। रिया जब मोटलाल को खुश कर देती थी, बदले में मोटलाल उसे बड़े बड़े चेक और महंगे महंगे तोहफे देता था। एक दिन जॉर्ज रिया से मिलने आता है और रिया के साथ कुछ खास पल बिताना चाहता था, लेकिन रिया पढ़ाई का बहाना बनाकर बात को टाल देती है। जब जॉर्ज उसकी कानों में चमक हीरे का इयररिंग देखता है तो पूछ बैठता है कि ये किसने दिया। रिया बिना झिझक झूठ बोल देती है कि ये तो सोनिया का गिफ्ट है। जॉर्ज को उस पर थोड़ा डाउट होता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। कुछ दिन जॉर्ज उसे ढूंढते हुए बार में पहुंचता है, जहां पहले वो काम किया करती थी। उसे नहीं पता था कि रिया की वहां से नौकरी जा चुकी है। वहां उसे रिया की जगह सोनिया मिलती है। जॉर्ज जब रिया के बारे में पूछता है तो सोनिया टलमल करते हुए कहती है कि उसे कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर जॉर्ज तय करता है कि वो रिया के रूम पर जाकर उसका इंतजार करेगा। देर रात को जब रिया मोटलाल से मिलकर रूम में आती है तो जॉर्ज को देखकर हैरान हो जाती है। जॉर्ज के पूछने पर वो झूठ बोलती है कि मैं सोनिया के साथ थी। ये सुनकर जॉर्ज समझ गया कि रिया उसे धोखा दे रही है। रिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉर्ज उससे ब्रेकअप कर वहां से चला जाता है। अगले शाम को वो फिर से मोटलाल के साथ थी। रिया के काम से खुश होकर मोटलाल ने उसे एक नई गाड़ी तोहफे में दी थी, जिसे देखकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद वो दोनों घर के अंदर आते हैं और सेक्स करने लगते हैं। मोटलाल चाहता था कि रिया प्यार से उसका गला हल्के से दबाए ताकि उससे और ज्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो, लेकिन रिया ऐसे करने से मना कर देती है, जिस वजह से मोटलाल इस बार उसे बहुत कम पैसे देता है। जब रिया इस बारे में पूछती है तो मोटलाल साफ कह देता है कि उसकी कुछ खास इच्छाएं हैं और अगर रिया उन्हें पूरा नहीं कर सकती तो वो बेवजह उसे पैसे नहीं दे सकता। घर लौटते वक्त रिया इन्हीं बातों में उलझी हुई थी और सोचते सोचते उसका एक्सीडेंट हो गया। अगली सुबह रिया गाड़ी इसके पापा को दिखाते हैं। जब उसके पापा पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है तो रिया झूठ बोलती है कि ये उसके दोस्त की है और उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया। उस दिन हैरी का बर्थडे था। गाड़ी को गैरेज भेजने के बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उस वक्त घर में हैरी के जन्मदिन का पार्टी चल रही थी। माहौल खुशियों से भरा था, लेकिन इसी बीच रिया के फोन पर मोटलाल का कॉल आता है। रिया को तुरंत अपने घर बुलाना चाहता था, लेकिन रिया साफ मना कर देती है। इस बात से मोटलाल को बहुत गुस्सा आता है। पार्टी के खत्म होने के बाद हैरी गैरेज में गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहा होता है। तभी उसे कार के दस्तावेज मिल जाते हैं। उन कागजों में मोटलाल का नाम देखकर हैरी समझ जाता है कि रिया ने उससे झूठ बोला था। अगली सुबह ही बिना कुछ कहे हैरी मोटलाल के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो अपनी बेटी रिया को मोटलाल के साथ देख लेता है। अब उसे सब कुछ साफ समझ आ चुका था। रिया इस समय अमीर बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही है। हैरी गुस्से में आकर मोटलाल को मारने लगता है, लेकिन मैसन मतलब उसके ड्राइवर रोक देता है, जिसके बाद वो रिया को अपने साथ ले जाता है। शाम को मोटलाल को बताती है कि वो अब ये कामचोर नहीं है, इसलिए वो दोबारा उसे कभी फोन मत करे। मोटलाल उसकी बात तो मान जाता है, लेकिन एक आखिरी बार उसके साथ रात बिताना चाहता था। रिया काफी मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता। मोटलाल मौली को भी साथ देने को कहता है। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां मोटलाल के घर में थी। घर में आते ही रिया बाथरूम चली गई, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जबकि मोटलाल मौली से सेक्स करने लगती है, तभी वो मौली का गला दबाने लगता है। जबकि उनकी आवाज सुनकर रिया की तबीयत बिगड़ रही थी। मोटलाल ने कुछ ज्यादा ही जोर से मौली का गला दबा दिया था, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। जब रिया बाथरूम से बाहर आती है तो उसे मौली का लाश नजर आती है। वो मोटलाल पर बेहद गुस्सा करती है और फिर नई गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। अब मोटलाल के कहने पर मैसन पहले मौली की लाश लाने लगाता है और फिर रिया के पीछे लग जाता है ताकि उसे भी मार सके। रिया भी समझ गई थी कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो पहले जीपीएस ट्रैकर चालू
चालू करती है और फिर गाड़ी रोककर हैरी को सब बताने लगती है। इससे पहले कि रिया हैरी को कुछ बता पाती, मेसन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वो रिया को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। दूसरी ओर हैरी भी जीपीएस ट्रैकर की मदद से रिया को ट्रेस करते हुए उसी जगह पहुंच जाता है। जैसे ही मेसन रिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हैरी समय रहते वहां पहुंच जाता है। मेसन हैरी पर गोलियां चलाता है लेकिन हैरी किसी तरह बच निकलता है। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच रिया को मौका मिलता है और वो पीछे से मेसन पर हमला कर देती है, जिससे मेसन बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। इस बीच हैरी पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका था। उधर मुडलर अपना सारा पैसा और दस्तावेज समेटकर देश छोड़ने की तैयारी में था, लेकिन रिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी। नतीजा ये हुआ कि एयरपोर्ट पर पुलिस ने मुडलर को गिरफ्तार कर लिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर